नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला। आज पूरे भारतवर्ष में ईद का जश्न देखने को मिल रहा है। तो वहीं अगर बात करें चुनाव की, तो चुनाव को लेकर सभी पार्टियां ईद की खुशी के साथ साथ अपना प्रचार भी करते नजर आ रहे हैं। तो हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं सपा के वरिष्ठ नेता अकीलुर रहमान जी, जिनको इस समय पहले चरण और दूसरे चरण का प्रचारक बनाया गया है, और उनसे जानेंगे आखिर चुनाव नजदीक है और आज ईद है सर, कल से तैयारियां जो हैं वो डबल हो जाएगी, क्योंकि रमजानों में उस तरह की तैयारियां नहीं हो पाई हैं। लेकिन किस तरह से लगता है कि अब सबसे पहले तो मैं आज ईद उल फित्र के मौके पर सारे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, अपने शहर के पूरे लोकसभा के सभी साथियों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एक महीना इबादत के बाद ईद उल फित्र का त्योहार पर्व जो है वो मनाया जाता है। कुदरत हम लोगों की जो भी इबादत हुई है वो सब कबूल करे और पूरे मुल्क में, हमारे शहर में हर जगह अमन शांति कायम रहे। जहाँ तक कहा आपने चुनाव का मामला, एक चुनाव बहुत नजदीक है ही, आपको मालूम है। बल्कि पहले और दूसरे चरण की स्थिति तो यह है कि कन्वेंसिंग के लिए बहुत कम समय बचा है। मैं कल ही से मेरे कार्यक्रम सारे लगे हैं। मैं संभल लोकसभा, बदायूं लोकसभा, मुरादाबाद और आपका बिजनौर, नगीना, कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत और उसके बाद फिर इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद और आपका कन्नौज, इन तमाम जगहों पर जाना है। मुझे विश्वास है कि इंडिया गठबंधन को और खासतौर से उत्तर प्रदेश में पीडीए को बहुत भारी बहुमत मिलेगा और बहुत अच्छे रिजल्ट आने की संभावना है। सर, आप बहुमत की बात कर रहे हैं। हमने देखा है कि अधिकतर बीजेपी की कोई रैली हो रही तो उसमें चाहे मोदी हो या फिर अभी कल राजनाथ सिंह जी आए यहाँ पर, उन्होंने ये कहा कि हम 400 पार और उत्तर प्रदेश में 80 के समथिंग सीटें जीत रहे हैं। तो आप कैसे बहुमत? देखिए, ऐसा है, अभी चुनाव चल रहा है, अभी वो ये तो कहेंगे नहीं कि 400 तो कुछ कम आ रही है हमारी, ये कहेंगे, कोई नहीं कहता। जो कहना चाहिए उन्होंने कहा है, लेकिन ये खुद रिजल्ट बताएगा। आप देख लेंगे कि 400 पार का केवल नारा है। सरकार को बहुत स्पष्ट बहुमत मैं भी नहीं कह सकता कि मिल जाए तो क्या है, पब्लिक का रुझान है, वरना बहुत पिछले से भी, पीछे से भी कम सीटें आने की संभावना है। जहां तक 80 पार का है कि 80 के 80, 400 पार और उत्तर प्रदेश 80 के 80 सीटें जीतेंगे। आप स्वयं देख लेंगे जब रिजल्ट आएगा तो कितनी पीडीए जीता या इंडिया गठबंधन जीता, सपा कांग्रेस गठबंधन जीता और कितनी बीजेपी एनडीए जीता, आपको खुद दिख जाएगा। नारा देने को तो हम या वो कोई भी नारा देते, लेकिन धरातल पे जो सच्चाई है वो ये है कि नेक टू नेक फाइट है। अच्छे रिजल्ट की हमें उम्मीद है। बाकी भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है उसमें मैं अपना कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। सर, आप जिस तरह से फील्ड में घूम रहे हैं, आपने ये देखा है कि अभी हमने मुरादाबाद देखा, मेरठ देखा, बदायूं में भी यही चर्चा है कि टिकट बदला जा सकता है। तो क्या टिकट देते समय कुछ रुझान नजर आए या एंड वक्त पर टिकट बदलना, इसको लेकर कहीं चुनाव का वक्त तो नहीं नजर आएगा? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये विवेक है, उनका निर्णय है किस समय किसको टिकट दिया, क्या फीडबैक आई, उसको फिर विड्रॉ किया या दूसरे को दिया। तो वो जाहिर है राष्ट्रीय अध्यक्ष से ज्यादा पार्टी के हित में कुछ और लोग नहीं सोच सकते। तो उनका निर्णय है, सही सोचा होगा जो टिकट कुछ जगहों पर चेंज किए हैं। मुझे लगता है कि इससे भी रिजल्ट पे कोई ऐसा फर्क नहीं आएगा, जीतेंगे, चुनाव जीतेंगे। अभी कल आपकी पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया है, क्या लगता है? बीजेपी कहती है कि जो हमारे घोषणा पत्र हैं हमने अधिकतर उस पर काम करके दिखाया है। समाजवादी कहती है कि हम ऐसी घोषणा पत्र लाएं जो सबको लेकर साथ में सबका साथ सबका विकास की बातें बीजेपी करती है, लेकिन वो ज्यादातर पर दिखता नहीं है। लेकिन जो बीजेपी समाजवादी ने घोषणा पत्र जारी करा है, क्या लगता है उसको कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, बहुत फर्क पड़ेगा। देखें, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान या तो उसके उद्घाटन हुए थे या उनकी योजना में था, कुछ काम शुरू हो गए थे, लेकिन अगली बार जब सरकार नहीं आई, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय योगी जी के नेतृत्व सरकार बनी, तो जाहिर सी बात है कि वही उसका फीता काटेंगे। तो वो इनके जो खाते के काम थे वो भी पब्लिक में ये एक
चीज, एक परसेप्शन आया कि शायद ये काम इन्हीं के, ऐसा नहीं है। अच्छी सोच है, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है समाजवादी पार्टी के मुखिया, और प्रदेश को जिस तरह से उन्होंने प्रदेश में अपने 5 साल के कार्य किए हैं, यकीनन प्रदेश में वो काम दिखता है, आज भी दिखता है। तो ऐसा नहीं है, आप अगर घोषणा पत्र वो दिया है उसमें काम होगा तो वो ठोस घोषणा पत्र है और ठोस कार्य उस पर यकीनन होगा। चुनावी लोहाम तो नहीं है घोषणा पत्र? अभी ये बात कहना उचित इसलिए नहीं है क्योंकि उनको दोबारा मौका ही नहीं मिला। जिन घोषणा पत्रों पर आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने उस समय सरकार बनाई और फिर अखिलेश जी को सरकार का मुखिया बना दिया, तो वो तो लगभग पूरे हुए। अब जो भारतीय जनता पार्टी ने नारे दिए थे उनमें कितने परसेंट आप खुद देख लें, कितने परसेंट ऐसे काम है कि जो होगा, कितने रह गए। उससे बेहतर आप जो बाहर चला गया वो आ जाएगा, इतना पैसा होगा, घर खाते में 16 लाख चले जाएंगे। मैं सही हूँ? ये कथा ही नहीं तब बताया, आप बताए, आप स्वयं बताइए। अच्छा आप बताइए। अच्छा, वो घोषणा की आपने बात कर दी, लेकिन अगर बात करें संभल की, संभल में त्रिकोणीय मानते हैं या फिर बीजेपी से टक्कर मानते हैं? ये कहना अभी इसलिए उचित नहीं है क्योंकि तीसरे की हमको अभी बहुत ज्यादा जानकारियां नहीं मिली है, लेकिन ये तो निश्चित है ही कि बीजेपी से सीधे टक्कर तो है ही समाजवादी पार्टी, और ये संभल ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में मुकाबले पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी से मुकाबला करने में केवल समाजवादी पार्टी दिख रही है, और कोई पार्टी मुझे नजर नहीं आती। आपको नजर आती हो तो बता दीजिए। अच्छा, अभी हमने फिलहाल में देखा चाहे कार्यकर्ता हो या नेता हो, वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, समाजवादी के हों या कांग्रेस के हों। देखिए, व्यक्तिगत अगर किसी की कोई रंजिश है किसी से, किसी व्यक्ति विशेष की, या व्यक्ति विशेष का कोई अपना ऐसा काम है जो सत्ता के बिना नहीं उसका चल रहा है, वो कुछ चला जाए अलग बात है, लेकिन मास लेवल पर आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। माइनॉरिटी का लगभग 95-96-97% वोट अगड़े और पिछड़ों का मिला करके हम ये मानते हैं कि हम बहुत ज्यादा, हर धर्म, हर जात, हर बिरादरी का वोट समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से लेगी। आप टीडीए, आपको तो जानकारी है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो जब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जोड़ेंगे, और मैं तो कहता हूँ वो अगड़ा भी, वो अगड़ा जिसे अभी तक मायूसी मिली है, तो क्यों रहेगा फिर? जिसका जहां सम्मान मिलेगा, अगर वो अगड़ों की क्या गलती है? अगर कोई गरीब है, निर्धन है और वो उपेक्षित है, तो वो तो पिछड़ा ही है। तो वो खाली जाति के नाम पे नहीं, बल्कि भाईचारा बना के अगड़ों में भी, पिछड़ों में भी, दलितों में भी, मुसलमानों में भी ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे प्रदेश की जड़ों में भाईचारा मजबूत हो। जब भाईचारा मजबूत होगा तो प्रदेश भी और देश भी बहुत आगे जाएगा। देखा, ये मेरे साथ इस समय किलू रहमान जी ने बताया कि समाजवादी उत्तर प्रदेश में अच्छी सीटें जीतने वाली है, और बात करें गठबंधन की तो गठबंधन इस बार बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।